जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। ठीक हो गया कि किस तरह इनकम सैलरी के अंदर कैसे न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जो बीकॉम का पार्ट 2 का पेपर बनता है बिज़नेस टैक्सेशन का, उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि जो कंपलसरी होता है, आपने लाजमी सॉल्व करना होता है। तो आज हम उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहला न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन नंबर 25 से क्यों स्टार्ट हुआ। जो बीकॉम की बुक है इनकम टैक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये बुक ठीक है, जिस बुक में से हमने सिलेबस कवर करना है। बीकॉम के अंदर कंपलसरी पढ़ाई जाती है, सारा सिलेबस जो है ना बीकॉम का पंजाब यूनिवर्सिटी का इसमें से कवर हो जाता है। तो उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, वो हमने स्टार्ट करनी है। उसमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखें। मिस शहनाज इज़ वर्किंग इन द प्राइवेट ऑफिस, शी अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021, कैलकुलेट टैक्स पेएबल। हमने उसका टैक्स पेएबल निकालना है कि कितना उसका टैक्स बनता है। ये वो इनकम्स गिवन है जो उसने पूरे साल में अर्न की हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस, देन कमीशन, फिर ओवर टाइम, प्राइस बॉन्ड, डोनेशन टू बैतुल माल, ये उसने पेमेंट की है, डोनेशन दी है बैतुल माल को। एग्रीकल्चर उसने इनकम अर्न की है और उसने ज़कात उसकी डिडक्ट हुई है, कह लें बैंक से उसकी ज़कात डिडक्ट हो गई। इस सारे क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। तो जो सबसे पहले इस तरह आप देखेंगे कि ये दो मरतबा लिखा हुआ है रुपीज़, ठीक है। ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। इनर कॉलम में हमने वो चीज़ें लिखनी है जिनकी हमें कैलकुलेशन रिक्वायर होगी, और आउटर कॉलम में वो वाली वैल्यू लिखनी है कि जो फाइनलाइज हो जाएगी हमारी। जैसे कि बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी सारी की सारी फाइनलाइज है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी। तो डायरेक्ट ये 60,000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 7,20,000 सैलरी इनकम आ गई। देन उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस 28,000 है, कमीशन उसकी 25,000 टैक्सेबल है, ओवर टाइम उसने किया है 47,000, ये भी टैक्सेबल है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इनकम, ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये बिल्कुल एग्जाम्प्ट होती है। देन उसके बाद टोटल इनकम उसकी बन गई जी 8,20,000, ठीक है। ये इन सब का सम है, ये वाली चीज़ इसमें ऐड नहीं की, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड नहीं करना, ये तमाम के तमाम को इसमें आपने ऐड कर लिया। डिडक्शंस की हैं या कुछ उसे डिडक्शंस अलाउ हैं, जिसमें सबसे पहले ज़कात आ रही है। इसका भी हमने वीडियो बना चुके हैं, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी डिडक्शंस एक टैक्स पेयर को अलाउ होती हैं। 6 किस्म की डिडक्शंस हैं, 6 टाइप ऑफ डिडक्शंस हैं कि जो कि एक टैक्स पेयर अलाउ कर सकता है। उसमें से नंबर 1 आ रही है ज़कात, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो आपने अगर देखना हो तो वो वीडियो पीछे देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये उसने डिडक्शन उसकी ज़कात की हुई है, तो ये 15,000 उसने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिए, बाकी 8,500 रुपया उसकी, ये 8,05,000 रुपये उसकी जो है ना वो टैक्सेबल इनकम बन गई है। अब इसका टैक्स किस तरह निकालना है, ये स्लैब रेट्स होते हैं। स्लैब रेट्स का मतलब कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। जो टैक्स कार्ड है 2021 का, उसमें 6 लाख जो इनकम थी वो एग्जाम्प्ट थी। जो बंदा 6 लाख तक कमा रहा है तो उसकी इनकम क्या है, एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से अबव अगला स्लैब रेट आ जाता है 6 लाख से 12 लाख। जिसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो जितना दरमियान में उसका पोर्शन आ रहा है 6 लाख से अबव का, उस पर आपने क्या करना है, 5% कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये 2,05,000 का 5% बना 10,500, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो एक चीज़ रह गई थी प्राइस बॉन्ड, ठीक है। प्राइस बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इट इज़ कंसिडर्ड अंडर द FTR फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है। तो फाइनल टैक्स रिजीम में कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी इनकम्स आती हैं, उसके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप उसमें जाके मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, ताकि आपको कंसिडर हो जाए कि जी कौन कौन सी इनकम जो है ना वो FTR के अंदर आती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी के लिए आप ये देख लें कि जो FTR इनकम होती है वो किसी भी इनकम हेड में ऐड नहीं की जाती, उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है और इसका टैक्स रेट भी सेपरेट होता है। ये नॉर्मली ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो आपको अगर मिल जाती हैं, इनकम आपने अर्न कर ली है, तो जहाँ से मिल रही होती है वो आपको टैक्स काट के आपको पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल प्राइस बॉन्ड आपका इनाम निकला है, जब आप स्टेट बैंक के पास जाएंगे, आप उनसे प्राइस बॉन्ड इन कैश करवाएंगे तो वो टैक्स काट कर आपको पेमेंट करेंगे।
जितना भी उनका टैक्स बनता होगा, अगर फाइलर हैं तो वो अलहदा रेट है, अगर नॉन फाइलर हैं तो डबल रेट बन जाता है। वो टैक्स काटने के बाद आपको उसकी पेमेंट करेंगे। तो जो नॉर्मली FTR इनकम होती है वो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। जिस सोर्स से आपको इनकम आ रही होती है उसी सोर्स से वो टैक्स जो है ना क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। इस वजह से ये कैलकुलेशन में नहीं आता। तो प्राइस बॉन्ड कितना है, 10,000 का उसका निकला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 15% है फाइलर का रेट, और नॉन फाइलर का रेट है 30%। अब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये फाइलर ही, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन कि ये बंदा नॉन फाइलर है, ठीक है। तो 15% इसका बन गया 1500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने हर क्वेश्चन में ना एक एक चीज़ नहीं डाली है ताकि स्टूडेंट को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। एक ही दफ़ा जब हम सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में ऐड कर देंगे तो वो आपके लिए मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर जमील अंजुम कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हाँ जी, इसमें क्या क्या जी, उसकी इनकम आ रही है, सैलरी इनकम आ रही है सबसे पहले 10,55,000। देन उसके बाद डिविडेंड इनकम आ रही है 15,000, ठीक है। प्राइस बॉन्ड्स आ रहे हैं 35,000 के। देन उसके बाद ज़कात डिडक्टेड है 775 रुपये, और वेरीफाइबल पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके, जो मेडिकल एक्सपेंस हैं वो 15,000। इन सब का ट्रीटमेंट हमने देखना है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी जो सैलरी आ रही है, बेसिक सैलरी कह लें या टोटल सैलरी कह लें, वो कितनी है, 10,55,000। तो यही उसकी टोटल इनकम बन जाएगी, क्योंकि और कोई अलाउंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब इसमें से हमने माइनस करनी है उसकी डिडक्शन, जो उसे डिडक्शन अलाउ हुई हैं। कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ हैं जी, उसे डिडक्शन अलाउ हैं, सिर्फ ज़कात की डिडक्शन है 775। तो ये डिडक्शन हमने इसमें से माइनस कर दी। ये अमाउंट थोड़ी सी आई थिंक रॉन्ग लग रही है, यही अमाउंट इधर आ जानी थी, ठीक है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे जो भी अमाउंट आएगी वो 10 लाख 9 लाख जितनी भी आए, 10 लाख से अबव ही होगी। उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है सेम वैसे ही 6 लाख तक उसको जो एग्जाम्प्ट है उसके अबव जितनी भी होगी वो तमाम की तमाम उसमें क्या होगी, 5% टैक्स के हिसाब से टैक्स बन जाएगा उसका। इनर कॉलम में वो सारे स्लैब रेट्स लिख लेंगे, एंड पे उसको प्लस करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 22,711 रुपये उसका टैक्स बनेगा। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट में जिसकी कैलकुलेशन है FTR में क्या क्या था जी, यहाँ पे प्राइस बॉन्ड आ रहा था, प्राइस बॉन्ड 15% उसका टैक्स, ये भी डिडक्ट एट सोर्स हो चुका है। देन उसके बाद डिविडेंड इस क्वेश्चन में न्यू है, डिविडेंड भी अंडर FTR ही आता है, तो इसका भी 15% जो है आप टैक्स लगाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2,250। इसको आपने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, इसीलिए आपने सिर्फ कैलकुलेशन में शो करना है। और ये बाकी जो रह गया वेरीफाइबल मेडिकल एक्सपेंसेस, वेरीफाइबल पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम टैक्स ईयर 2007 के फाइनेंस बिल के मुताबिक आप इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर आ रही है 27, मिस्टर फारूक याहिया रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून कैलकुलेट हिज टैक्स पेएबल। जी, बेसिक सैलरी, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस उसको गिवन है, कमीशन उसको गिवन है, डिविडेंड उसको गिवन है, प्राइस बॉन्ड उसका गिवन है, ज़कात पेड है, और बुक परचेज उसने, ये एक नई चीज़ आ गई इसमें, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट प्रीवियस जैसा ही है। ले जी, उसकी बेसिक सैलरी आ गई उसकी जी 12,90,000। हाउस अलाउंस आ गया उसका, हाउस रेंट अलाउंस की हाउस अलाउंस एक ही चीज़ होती है, कमीशन उसकी आ गई, टोटल इनकम बन गई है। टोटल इनकम में से ज़कात डिडक्ट कर दी 11,000, बाकी 14,94,000 बन गई उसकी। अभी तक कोई भी इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बस ये आपको मेमोराइज़ करना है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसमें इनर कॉलम में हमने अब इसकी ज़कात, हाँ ज़कात डिडक्ट हमने कर ली है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर ली है। अब देखें इसमें आपको स्लैब रेट ही सिखा रहा है असल में। अब इसकी इनकम आ गई है 14,94,000। मैंने कहा था 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 6 लाख तो ये माइनस हो गई, 14 लाख में से 6 लाख निकाल दें। बाकी ये अगला स्लैब रेट बनता है 6 लाख से 12 लाख तक। अब इसकी तो 12 लाख से भी ऊपर है, तो सिंपल 30,000 तो एक उसको ये लग जाएगा। अब देखना है 12 लाख से ऊपर कितनी है उसकी, वो 14,94,000, मतलब 2,94,000 उसकी बन रही है। तो 2,94,000 का जो 10% लेंगे हम, वो क्या बना, 29,400, ठीक है। ये किसका है, ये 12 लाख से अबव का है। अगर आप 12 लाख का और 14 लाख का डिफरेंस देखेंगे तो वो 2,94,000 बनेगा, उसका 10% आपने लिया तो 29,400। इन दोनों को आपने सम किया तो वो आ गया इसका 59,400, ये टैक्स पेएबल होगा। अब देखते हैं FTR में कौन कौन सी इनकम है जी। टैक्स ऑन प्राइस बॉन्ड 15% है, 50,000 इसकी इनकम की, इसका 15% लिया 7,500 आ गया। डिविडेंड है जी, इसका भी 15% है, डिविडेंड पे 15% लिया तो ये आ गया। तो ये टोटल इन दोनों का जो सम किया हमने तो ये हमारे पास क्या आ गई 12,750। अब जो रह गया बुक परचेज़, ये बुक परचेज़ भी जो है ना वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक परचेज़ इज़ अवेलेबल
विद इफेक्ट फ्रॉम 2003। ये नोट आपने नीचे लिख देना है, आपके लिए बेस्ट होगा। ये 2003 के मुताबिक जो है ना वो पर्सनल एक्सपेंसेस या कोई बुक परचेज वगैरह, मेडिकल वगैरह आपको अब डिसअलाउ कर दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 आ रही है। मिस यास्मीन इज़ टीचिंग इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, शी अर्न वालों दिस। ठीक हो गया जी। उसने बेसिक सैलरी पर मंथ उसकी 1 लाख है जी। मेडिकल अलाउंस उसको 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं। यूटिलिटी अलाउंस उसको टोटल 4 लाख रुपए मिला। डिविडेंड 12,000 मिल गया। एग्रीकल्चर इनकम उसने अर्न कर ली, इसके बाद ज़कात डिडक्ट इसकी होगी। साथ ही क्वेश्चन में एक नोट लिखा हुआ है, मिस यास्मीन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ कार बाय द एम्प्लॉयर फॉर ऑफिशियल यूज़, परचेज प्राइस ऑफ कार इज़ 40 लाख रुपीज़। इसमें अब ये एक चीज़ नहीं आ गई। ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज़ आई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी ये जो मिस यास्मीन है ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं, फुल टाइम गवर्नमेंट टीचर हैं ये, तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा। अगरचे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही इसका अंदाज़ा लगाना है कि इस क्वेश्चन पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 लाख आ गया। उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस, जो अलाउंस पहले ऐड होने ना सिंपल, आप पहले वो ऐड कर दें। देन उसके बाद आप जो कैलकुलेशन करनी है वो सिंपली उसकी कैलकुलेशन करें। यूटिलिटी अलाउंस ऐड होने हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ कन्वेंस अलाउंस, हाँ जी कन्वेंस अलाउंस कैसे निकलेगी। अब आपने देखना है जो कार उसको प्रोवाइड की है वो पर्सनल है या पार्शियल यूज़ है। ये दोनों के लिए, पर्सनल भी यूज़ है पार्शियल भी। तो रेट लगेगा 5%। 4 लाख का 5% बना 2 लाख रुपया। देन उसके बाद मेडिकल अलाउंस, ये 50,000 मेडिकल अलाउंस पर मंथ मिल रहे हैं उसको। हमने पढ़ा था कि जी ये मेडिकल अलाउंस जो है ना 10% तक, बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जेम्प्ट होते हैं, उसके ऊपर सारे टैक्सेबल होते हैं। तो बेसिक सैलरी ये रही 12 लाख, 12 लाख का 10% बना 1,20,000 रुपया। ठीक है। तो जो मिल रहे हैं वो 6 लाख है, ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 4,80,000 इसका टैक्सेबल में आ जाएगा। इनर कॉलम में लिखनी है फॉर कैलकुलेशन, और आउटर कॉलम में सिर्फ वो वैल्यू जाएगी जो कि टैक्सेबल होगी। देन उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जाम्प्ट आ गई 90,000। ठीक है। उसके बाद यही इसकी बन गई टोटल इनकम। अब देखते हैं कोई डिडक्शन है उसकी। जी ज़कात की डिडक्शन है, 60,000 उसका ज़कात से कट गया, बैंक से कट गया, खुद उसने पे किया है, ये कट गया। बाकी इसकी ये क्या बन गई, इसकी टैक्सेबल इनकम। इस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है जी। आ जाते हैं स्लैब रेट पे। सबसे पहले 6 लाख तक नील, उसके बाद 6 से 12 तक डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि 12 से बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो 30,000 एक लगेगा। फिर 12 से लेकर 18 तक का एक और स्लैब रेट होता है जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी होती है। या तो आप 30,000 प्लस जितना 12 और 18 के दरमियान है वो, या फिर डायरेक्ट 60,000 आप लिख देते हैं। ठीक है। 30,000 ये, 60,000 ये। लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना तब आप 30,000 ये वाला ऐड नहीं करेंगे, ऊपर वाला। ठीक है। क्योंकि 30,000 ये देखें पहले इसमें ऐड हो गया। ठीक है। या तो आप जो एक्सेस अमाउंट है 12 से 18 उसका 10% ले लें। ठीक है। और या फिर आप 30,000 प्लस 10% लेकर टोटल यहाँ पे लिख दें। तो मैंने टोटल नहीं लिखा, मैंने सिर्फ उसका एक्सेस वाला लिखा है 60,000। ठीक है। अगर आप टोटल लिखेंगे तो ये 90,000 बनेगा, फिर आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 60,000 ये आ गया। अभी भी हमारी इनकम पूरी नहीं हुई। ये तो हमने 18 लाख तक कैलकुलेट किया है, ये जो 18 यहाँ पे। अब 18 से 25 तक एक और स्लैब रेट है, उसका है जी 15%। वो डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक तो 90,000 एक ऐड करना है, दूसरा देखना है 18 से 25 के दरमियान जितनी अमाउंट बन रही है उसका 15% ले लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, मैंने सिर्फ 15% लिया है। 18 से 25 के दरमियान जो है वो बनता है 63,000। अब मैंने इन सबको सम कर लिया, 1, 2 एंड 3, इन सबको सम करने के बाद ये आपकी क्या आ गई, टोटल टैक्स पेएबल आ गया। अब जो बात मैंने ऊपर की थी कि ये फुल टाइम गवर्नमेंट टीचर हैं, तो गवर्नमेंट टीचर में आपने क्या करना है, इसको 25% तक जो है ना वो टैक्स रिबेट देनी है। ठीक है। इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें पता लगेगा कि कौन कौन सी एवरेज रिलीफ मिलती है इसको। तो ये 25% टैक्स का 25% निकाल के इसमें से माइनस कर देना है, बाकी जो होगा वो टैक्स पेएबल आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह FTR में डिविडेंड है, उसका 15% निकाला तो 1800, ये एक सेपरेट हो गया। नेक्स्ट जी, मिस कुरैशी एम्प्लॉयड इन खुशाब रिसीव द फॉलोइंग एंड दिस। ठीक है जी। बेसिक सैलरी उसकी 2.5 लाख पर मंथ है। बोनस उसको 2 सैलरी के बराबर देना है आपने। कन्वेंस अलाउंस उसको 5 लाख रुपया सालाना मिला हुआ है, और फ्री अकोमोडेशन दी है जहाँ पर उसको 30% हाउस रेंट अलाउंस लगता है। तो पता चल गया ये बिग सिटी अलाउंस नहीं है, ये स्मॉल सिटी अलाउंस है। एक ये वाली चीज़ इसमें नहीं आ गई। बस सिंपल, सबसे पहले आपने बेसिक सैलरी निकाल लेनी है। 30 लाख इसकी बेसिक सैलरी बन गई। वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन ये कैलकुलेट आपने करनी है अब। ठीक है। कैलकुलेट इसमें मैंने कहा था विच एवर इज़ हायर, ये भी लेक्चर नंबर हमारा 2 होगा, जिसके अंदर हमने इसका ट्रीटमेंट सीखा था कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है हमने। इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो मिल रहा है उसको हाउस रेंट अलाउंस, अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट इसका 30% किसका, बेसिक सैलरी का ले लेना है।
तो ये 30% आपने इसका बेसिक सैलरी का 30% लिया, तो ये आ गया 9 लाख रुपीज़। देन उसके बाद बोनस आ रहा है, बोनस 2 मंथ की सैलरी 5 लाख रुपये ये बन गया, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस उसका 5 लाख रुपये जो गिवन है, ये 2 मंथ की सैलरी जो है 2.5 लाख 5 लाख बन गया। तो ये सारी उसने क्या है इनकम अर्न की है। ये टोटल बनता है जी 49 लाख रुपीज़। कोई डिडक्शन उसकी हुई है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ गिवन है जी? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, तो यही इसकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन हमने कर रही है। 6 लाख तक तो इसको है एग्जाम्प्ट। देन उसके बाद डायरेक्ट आ गई जी 35 लाख। ये अगर टेबल आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ये टेबल गिवन होता है। 35 लाख तक जो जिसका भी इनकम अर्न होगी उसको डायरेक्ट टैक्स लगेगा 3,70,000। फिर उसके बाद अगला स्लैब रेट आ रहा है 35 लाख से 49 लाख या 50 लाख तक, जो भी स्लैब रेट होगा वो बनता है जी 14 लाख। 14 लाख का बना 20% लेना है आपने, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। उसका 20% ये बन रहे हैं, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, टैक्स पेएबल बन जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आ रही है जी। इसमें मिस्टर यासिर अशरफ इज़ 62 ईयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन में एक नई चीज़ आ गई, ये 62 ईयर ओल्ड, हमें इससे क्या सरोकार जी 62 ईयर्स ओल्ड है जी, वो आगे जाके देखेंगे। ये उसका क्या है जी, मिनिमम उसकी जो सैलरी है वो इस वक्त बेसिक सैलरी 62,000 है, जबकि उसका टाइम स्केल गिवन है जी 50,000, 2,000 एंड 70,000, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसको दिए 1,12,000। कन्वेंस अलाउंस उसको गिवन है जी 48,000। पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट उसको आ रही है, हो सकता है पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब करता हो, रिटायर हो गया, 35,000 आ रही है। बोनस उसको मिला है जी 3,62,000 का। ज़कात पेड उसको, ज़कात उसकी उसने ऑर्डिनेंस के मुताबिक पेश दी है, तो ये 16,000 उसने ये किया। ये मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, उसने 27,000 अपने मेडिकल एक्सपेंस भी दिए हैं साल के दौरान। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है मिस्टर यासिर अशरफ हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ कार फॉर पर्सनल पर्पस। उसको पर्सनल पर्पस के लिए कार भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ द कार इज़ रुपीज़ 7,80,000। 7,80,000 उसको कॉस्ट दी, उसकी कार की कॉस्ट है। नंबर 2 में कह रहा है ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दी है। अगर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन ना लेता तो ही इज़ इंटाइटल, वो हकदार था किसका, 8,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस का। फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर उसने जो किए हैं वो हम कहते हैं जी वेरीफाइबल हैं। अब इन सब का ट्रीटमेंट देखना है क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी उसकी, बेसिक सैलरी ये तो उसका टाइम स्केल है ना, ये तो सर इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेसिक सैलरी उसकी 62,000, इसको मल्टीप्लाई 12 करें तो ये आपके पास उसकी बेसिक सैलरी आ गई। बोनस सारे का सारा टैक्सेबल, आउटर कॉलम में 3,62,000। देन उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन हमने निकालनी है। हाउस रेंट अलाउंस, आप देखें यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं। एक तो उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलना था, वो नहीं लिया उसने, अकोमोडेशन को जो है ना वो प्रायोरिटी भी लिया। देन हाउस रेंट अलाउंस कितना है उसका 8,000, तो ये सालाना कितना बन गया 96,000। अब 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, दैट इज़ ये मिनिमम टाइम स्केल है। आप बेसिक सैलरी का नहीं लेना, देखा पिछले क्वेश्चन में था बेसिक सैलरी का, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने बेसिक सैलरी का नहीं लेना, क्योंकि मिनिमम टाइम स्केल गिवन है आपको। 50,000 को साल का निकालेंगे तो उसका 45% लेंगे, जो कि बन गया 2,70,000। विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो जाएगी टैक्सेबल में, तो ये 2,70,000 टैक्सेबल होगी। कन्वेंस अलाउंस, अब इस क्वेश्चन में देखें, एक तो कन्वेंस अलाउंस भी गिवन है उसको 48,000, दूसरा उसको एक कन्वेंस भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कन्वेंस अलाउंस तो अलग है, उसको कन्वेंस अलाउंस भी टैक्सेबल हो जाएगा, और जो उसने कन्वेंस प्रोवाइड किया उसका भी आप कुछ परसेंटेज टैक्स में डाल देंगे। कन्वेंस अलाउंस डायरेक्ट आ गया 48,000। देन वैल्यू ऑफ कन्वेंस अलाउंस 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कितनी कॉस्ट प्राइस 7,80,000, तो 10% इसका बन गया 78,000 जी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये एग्जाम्प्ट होंगी, क्यों? क्योंकि ये उसको स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी में डालेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस उसने इंकर्ड किए हैं कुछ स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए, नॉट अ रेगुलर बेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्प्ट होंगे। इसी तरह जो पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भी एग्जाम्प्ट है। एक पेंशन जो है ना गवर्नमेंट की एम्प्लॉई की वो एग्जाम्प्ट होती है, अगर मोर देन 1 है तो फिर वो टैक्सेबल होगी। देन उसके बाद टोटल इनकम ये इसकी बन गई जी, टोटल इनकम 15,02,000। कितनी डिडक्शन है उसकी, ज़कात पेड उसने की 16,000, तो ये 16,000 उसकी ज़कात डिडक्ट हो गई। अब ये बाकी उसकी क्या बन गई, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम भी उसी तरह निकलेगी, 6 लाख तक नील हो जाएगा, 6 से 12 तक का 30,000 हो जाएगा, और 12 से 18 तक जितनी बनेगी उसका उसने 10% ले लिया, तो ये उसका टैक्स पेएबल बन गया, ठीक है। इसका कोई भी FTR नहीं है,
तो ये आपका जो है ना एक सिंपल क्वेश्चन जो है ना अभी तक सोल्यूशन हमने किया है इसका। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इसमें हमने एवरेज रिलीफ किस किस को दिया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स होती हैं कि जो अगर एक बंदा करता है तो उसके टैक्स में उसको रिलीफ मिल जाता है, छूट मिल जाती है। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।